लगातार बढ़ रही है दूरियां आपके और आपके पार्टनर के बीच, और दूरी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आप बार बार उन दिनों को याद करती हैं जब झगड़े प्रारंभ हुए थे, जब छोटी छोटी बातों में आप दोनों बहस करते थे। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपका पति आपको छोड़ने पर उतारू हो जाएगा। आपको अपने प्रेम पर, अपनी बातों पर, अपने इस रिश्ते पर इतना ज्यादा विश्वास था कि झगड़ा कर लेते थे। आप भी बिंदास झगड़ा करते थे। आपको लगता था पत्नी हूँ, मेरा हक है झगड़ा करने का। पर आपने कभी नहीं सोचा था ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा। आपने नहीं सोचा था संसार मेरा साथ दे ना दे, मेरा पति मेरा साथ जरूर देगा। आपका यही विश्वास था, परंतु धोखा दे गया आपका पति। आ गया वो अपने घर वालों की बातों में, अपनी माँ की सुनता, पिता की सुनता, बहन की सुनता, आपकी नहीं सुनता। उन लोगों ने कहा आपको छोड़ दो और वो सीधे आपको छोड़ने पर आतुर हो गया है। वो उसने कचहरी में डाल दी है अपील अब आपके खिलाफ तलाक की। अब नई बात हो पाती आप दोनों की। अभी भी आप सोचती हैं मुझको 5 मिनट मिल जाता, मेरा पति मुझसे एक बार बात कर लेता, मैं मामला संभाल लेती। मैं उनको बताती कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसा बताया जा रहा है आपको। मैं उनको अपना प्यार याद दिलाती, अपने बच्चे याद दिलाती, मैं शायद सब कुछ ठीक कर देती। लेकिन आपको बात करने का मौका नहीं मिल रहा। कर दिया है उसने आपके फोन को ब्लॉक। कोई माध्यम नहीं उस तक अपना संदेश पहुंचाने का। वो बिल्कुल दूर हो गया है आपसे। तो दूर रहकर चलो करते हैं एक छोटा सा वशीकरण। तलाक के पेपर बना लिया हो ना उसने, तो खुद फाड़ कर फेंकेगा। लंबे समय से मायके में रह रही हो ना, 4 साल 6 साल से, आकर लेकर जाएगा वो तुम्हें। सम्मान देगा, प्रेम देगा, सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। जी हाँ, पति की एक छोटी सी तस्वीर के साथ आज बताने जा रही हूँ एक अद्भुत वशीकरण। यदि पति बदतमीजियां पर बदतमीजियां कर रहा है तुमसे, तुम्हारे उठने बैठने, खाना बनाने, चलने फिरने, बात करने पर भी कमियां निकाल रहा है, यदि वो तुम्हारे आचरण पर शक कर रहा है, यदि वो लगातार तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को अपमानित कर रहा है, यदि वो अब नहीं रहना चाहता इस रिश्ते में तुम्हारे साथ, यदि वो तुमसे अब अलग होना चाहता है, तब यह प्रयोग आपके लिए। मेरी बहनों, बहाने मार मार कर तुमसे मिलने आएगा, तुम्हें देखने आएगा, छुप छुप कर तुम्हारी आवाज सुनेगा, तरसेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार में तड़पेगा। ऐसा जादू छाएगा तुम्हारे पति पर तुम्हारा, तुम खुद हैरान रह जाओगी। महज पति की एक तस्वीर से अपने मायके में बैठे बिठाई करना यह वशीकरण। यदि तलाक के कागज बना रहा हो या आ रहा हो किसी की बातों में, सबकी बातें छोड़कर तुम्हारे पास चला आएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जो सोचा नहीं होगा आपने वो होगा। ऐसा जादू छाएगा पति पर, 5 मिनट में उसका कॉल आएगा। ब्लॉक कर दिया उसने, अनब्लॉक करेगा। छोटा सा वशीकरण है, ध्यान से सुन लीजिए। 6 वर्ष 7 वर्ष से भी मायके में रह रही हो ना, वही करना। बिना खिलाए पिलाए दूर से करो एक वशीकरण, एक अद्भुत वशीकरण। इसका प्रयोग खुद पर करना है, स्वयं पर करना है, आकर्षित वो होगा। अद्भुत है ना? चलो ध्यान से सीख लो क्या करना है, कैसे करना है यह चमत्कारिक वशीकरण। तुम्हें यह वशीकरण एक मंत्र को अपने हाथ पर लिखकर करना है। इसके लिए तुम्हें एक पति की तस्वीर चाहिए। पति की जो तस्वीर है वो 3 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो। 3 वर्ष 3.5 वर्ष तक के अंदर की तस्वीर हो। तस्वीर में कोई काला चश्मा ना लगा हुआ हो, साइड चेहरा या कहीं छुपा हुआ पीछे का चेहरा ना हो, बिल्कुल फ्रंट चेहरे वाला एक तस्वीर चाहिए तुम्हें पति की। इस तस्वीर को पलट देना, पीछे मार्कर से या काले स्केच पेन से पति का पूरा नाम लिख देना। तुम्हें अपने हाथ की, यदि तुम राइट हैंड से लिखती हो तो अपने लेफ्ट हैंड में, और यदि लेफ्ट हैंड से लिखती हो तो राइट हैंड में इस मंत्र को लिखना है। जिस मंत्र को मैं बोल रही हूँ, मंत्र को लाल रंग की कलम से लिखनी है। यानी कि 2 कलम लेनी है, एक तो काली कलम लेनी है, पति का नाम
काले रंग से लिखना है पति की तस्वीर के पीछे। छोटी वाली पासपोर्ट साइज की फोटो होती है ना, वो ले लेना, उस पर कर लेना यह प्रयोग। प्रयोग तुम्हें मध्य रात्रि को करनी है, यानी कि 12 बजे से 3 बजे के बीच करनी है। जिस दिन भी यह प्रयोग करोगी, शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकती हो। नॉनवेज नहीं खाना भूलकर भी। काला वस्त्र धारण मत करना। सुबह से किसी की चुगली, शिकायत, आलोचना मत करना। कोई गलत बात मत बोलना कि ऊर्जाएं तुम्हारी कम हो जाए, परमात्मा तुमसे नाराज हो जाए। नहीं, खुद को ऊंचा करके रखना, श्रेष्ठ, अपने शुक्र को मजबूत रखना। सुबह से ही अच्छी बातें बोलना, मुस्कुराना, स्नान करना, अच्छे कपड़े पहनना, सिंदूर लगाना। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के हाथ पर तुम लिखोगी नाम। प्रथम लिख देना पति का, वसम सिद्धम स्वाहा। प्रथम नाम लिख देना, वसम सिद्धम स्वाहा। मंत्र मैं स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ ताकि भूल कर भी गलती ना हो। पति का नाम लिखना, यदि तुम्हारे पति का नाम महेश है तो लिखना महेश वशम सिद्धम स्वाहा। ये एक लाइन में लिखी जानी चाहिए ये मंत्र, रेड कलर की कलम से। उसके बाद मुट्ठी को बंद करना, जिस हाथ में तुमने लिखा उस मुट्ठी को बंद करना। उस मुट्ठी पर अपने दूसरे हाथ को रखना, आंखें बंद करना और अपने पति के चेहरे को देखने का प्रयास करना, अनुभूति करना। खूब प्रेम से उसे याद करना। उसे याद करते वक्त तुम्हारा रोम रोम जागृत हो जाए। देखो, वशीकरण जब होते हैं, तार जुड़ जाते हैं परमात्मा से। तुम्हारी आत्मा किसी की आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है। इस बात के गहराई को समझना। जल्दबाजी में भाग कर आए दीदी ने जो मंत्र कहा उसे लिखा और आंख बंद की और 108 बार बोल डाला, नहीं होगा वशीकरण। 10% और 20% काम नहीं करेगा, 1% भी काम नहीं करेगा। बता दे रही हूं मैं। मेरे यहाँ बोलने से आप आकर्षित नहीं करोगी पति को, आपको अंदर से अपने पति को आकर्षित करना है। मंत्र लिखा आपने, मुट्ठी बंद की आपने, आंखें बंद करके अपने प्रियतम को, अपने साजन को, अपने जीवन साथी को याद करो। जब प्रेम किया था उसने, अच्छी बातें बोली थी आपसे, आपका हाथ थामा था, जीवन भर का साथ निभाने की वचन दी थी। जब उसने आपको, उस क्षण को याद करो, वो दिखने लगेगा। जब वो स्मरण होने लगे, वो दिखाई देने लगे, तुम्हें फिर इस मंत्र का जप करना है पूरे 108 बार। नाम वसम सिद्धम स्वाहा। इस मंत्र को तुमको 108 बार जप करना है। रात्रि हो जाए, सो जाना। तस्वीर को हाथ में रखना। जो तस्वीर तुमने मोड़ी, जिस पर नाम लिखा, उसको ही अंदर रखना मंत्र के ऊपर, और तब तुमने जप किया। इस तस्वीर को रात को तकिए के नीचे रखकर सो जाना। अगली सुबह फिर तुम इंतजार करना, स्नान आदि से निवृत्त हो जाना। अगली रात्रि फिर आए 12 से 3 के बीच, पुनः ये मंत्र लिखना, पुनः वो तस्वीर हाथ में रखना, पुनः ऐसे बंद करना और फिर से इस मंत्र को 108 बार जप करना। तीसरी रात्रि फिर जब आए, तुम किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकती हो। तीसरी रात्रि फिर जब आए, पुनः मंत्र लिखना, पुनः तस्वीर को रखना, बंद करना, पति का स्मरण करना और इस मंत्र का जप करना। जब 3 रात्रि कंप्लीट हो जाए, इसे तीसरी रात्रि भी तकिए के नीचे रखकर सो जाना। चौथे दिन इसे जला देना, तस्वीर को पूरा खाक कर देना, अपने स्नान के जल में मिला देना और इस जल से स्नान कर लेना। तुम्हारा किया गया यह एक छोटा सा प्रयोग तुम मायके में करोगी, ससुराल में असर होगा। 7 समंदर पार क्यों ना पति रहता हो, भाग कर आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा। बहुत प्रभावशाली, बहुत चमत्कारिक वशीकरण है। अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।